आज हम जानने जा रहे हैं इस सृष्टि की सबसे पहली, सबसे पवित्र प्रेम कथा के बारे में। एक ऐसी कथा जिसमें ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, सिर्फ अटूट विश्वास, अडिग श्रद्धा और अनंत प्रेम था। ये कहानी है शिव और सती की, जहाँ प्रेम है, त्याग है, पीड़ा है और अंत में एक नई शुरुआत का संदेश भी। तो आइए प्रवेश करते हैं इस अमर प्रेम गाथा में। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान पर उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने कुल पर अत्यधिक गर्व था। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिन्हें हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदिशक्ति का अंश थीं, एक दिव्य स्वरूप। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, पर उसके मन में एक अभिलाषा भी थी कि वह सती का विवाह किसी महान, वैभवशाली और प्रतिष्ठित वर से करेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पुत्री का हृदय उस दिशा में जा चुका है जहाँ वैभव का कोई मूल्य नहीं, जहाँ केवल वैराग्य ही आभूषण है। और वह थे भगवान शिव। सती बचपन से ही अलग थीं। न उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, न राजसी जीवन में आकर्षण। जब भी वे शिव की महिमा सुनती, उनका हृदय भावों से भर उठता। श्मशान में रहने वाले, भस्म से लिपटे, सर्पों को धारण करने वाले वे शिव, जिन्हें दुनिया भय का प्रतीक मानती थी, वही सती के हृदय के आराध्य बन चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला, और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को इस बात का पता चला तो उसका अहंकार क्रोधित हो उठा। उसकी दृष्टि में शिव सिर्फ एक वनवासी योगी थे। उसने सती को समझाया, पर सती का निर्णय अडिग था। उन्हें ना धन चाहिए था, ना वैभव। उन्हें चाहिए थे केवल महादेव। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तपस्या जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। कठोर पर्वतों में, प्रचंड हवाओं और वर्षा के बीच सती ने भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी। दिन, सप्ताह, महीने सिर्फ शिव के ध्यान में बीतने लगे। देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। और अंततः सती की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और उसी क्षण पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपन्न हुआ शिव और सती का दिव्य विवाह। लेकिन इस विवाह में एक स्थान खाली था। सती के पिता दक्ष प्रजापति, उनका अहंकार इस मिलन को स्वीकार नहीं कर पाया। यहीं से इस प्रेम कथा में संघर्ष की पहली चिंगारी जली, जो आगे चलकर एक भयंकर अग्नि बनने वाली थी। समय बीतता गया। कैलाश पर शिव और सती का जीवन शांत, पवित्र और आनंदमय था। पर दूसरी ओर दक्ष का अहंकार बढ़ता जा रहा था। और एक दिन उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया गया। जब सती को यह पता चला, उनका हृदय टूट गया। फिर भी एक पुत्री होने के नाते वे उस यज्ञ में जाने को व्याकुल हो उठीं। शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ सम्मान न हो वहाँ जाना व्यर्थ है। लेकिन सती नहीं मानी और अंततः वे अकेली यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। पर वहाँ उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा था। दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती के अस्तित्व को ठुकरा दिया। ये केवल शब्द नहीं थे, ये सती के हृदय पर प्रहार था। तब सती ने सभा में कहा, जिस शिव का तुम अपमान कर रहे हो वही सृष्टि का आधार है। उनकी आंखों में आंसू थे, पर स्वर अग्नि जैसा प्रचंड। और फिर उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है वह अब इस संसार के योग्य नहीं। और अग्नि में समर्पित हो गई। यह क्षण पूरे ब्रह्मांड को हिला गया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उनकी जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र और उसने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। फिर शिव ने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में विलाप करते भटकने लगे।
सृष्टि डगमगाने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया और जहां जहां उनके अंग गिरे वहां बने शक्तिपीठ। यह केवल स्थान नहीं है, यह उस प्रेम की गवाही है जो आज भी जीवित है। अंततः शिव समाधि में लीन हो गए, पर यह अंत नहीं था, क्योंकि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सती फिर जन्म लेंगी पार्वती के रूप में और एक बार फिर शिव से मिलेंगी। यही है शिव और सती की अमर प्रेम कथा, जो हमें सिखाती है प्रेम केवल पाने का नहीं बल्कि समर्पण और त्याग का नाम है। तो भक्ति, अगर आप भी शिव के दर्शन के लिए तैयार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ।